प्लानिंग पहले से चल रही थी क्या दिल्ली पुलिस की? आप लोग तो यहाँ पे लगातार हैं, तो आपने बोला चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, आप लोगों को लगा था ये प्लानिंग पहले से चल रही हो सकता है पहले से ही चल ही रहा होगा, ऑफ कोर्स सोचा हुआ होगा। एक जो पुलिस के आला अफसर है उनकी भी कल ही कुछ फेरबदल किया। सर ने भी कहा था कि मुझे कोई डिजीज़ नहीं है, कोई मुझे डिसऑर्डर नहीं है, हाँ कमज़ोरी ज़रूर है क्योंकि मैं ये हड़ताल कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोटेस्ट करने का अधिकार में क्या है। उस ऑर्डर में ये दिया है कि उनके वाइटल्स को रेगुलेट किया जाए। कल ही रात को मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि इनका कैसा है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि नहीं उनके वाइटल्स बिल्कुल ठीक है। विजेता क्या क्या हुआ था सुबह, पहले ये मुझे बताइए। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की बर्बरता दिखाई दी गई है, क्या हुआ था? आप तो सामने थे। मैम यहाँ पे जो है जैसा अभिजीत ने बताया कि अभिजीत था वो सुबह गया और आशुतोष को जस्ट आना था, तो पुलिस ने पूरे कैमरा लगा रखे थे, एक तरीके की खुफिया प्लानिंग यहाँ पे चल रही थी। अचानक से वो आए प्लेन क्लोथ में, बहुत सारे पुलिस वाले, तो वॉलंटियर्स ने उनको रोकने की कोशिश की तो उनको धक्का दिया, इवन घूसे भी उनको मारे हैं और एक को मतलब यहाँ पे पैर पे थोड़ी चोट आई है और किसी की जो है मतलब यहाँ से शर्ट फट गई और फिर सर को एक चद्दर में लपेट के थोड़ा घसीटा और फिर ऐसे उठा के मतलब वो अचानक से लेके गए। तो ये पूरा एक बिल्कुल एक एब्डक्शन के जैसा उन्होंने किया। इसके जो स्टेटमेंट आया है कि ये सरकार के आदेश पे किया गया है क्योंकि सरकार का कहना था कि तबीयत खराब हो रही थी उनकी, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, सरकार जो है ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी आदेश दे सकती है, ये एक लोकतांत्रिक देश है ना, संविधान के हिसाब से चलता है, तो आप कुछ भी इलीगल थोड़ी ना कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। उस ऑर्डर में क्या है, उस ऑर्डर में ये दिया है कि उनके वाइटल्स को रेगुलेट किया जाए। कल ही रात को मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि इनका कैसा है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि नहीं उनके वाइटल्स बिल्कुल ठीक है और सर ने भी कहा था कि मुझे कोई डिजीज़ नहीं है, कोई मुझे डिसऑर्डर नहीं है, हाँ कमज़ोरी ज़रूर है क्योंकि मैं ये हड़ताल कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोटेस्ट करने का अधिकार। सोनम जी जाना नहीं चाहते थे? ऑफ कोर्स नहीं जाना चाहते थे, कल की उन्होंने वीडियो उन्होंने क्लियरली बोला भी था। कैसे देख रहे हैं इस देश के जो सत्ता पे शिखर पे बैठे हैं उनको, कैसे देख रहे हैं? जो एक इंसान 20 दिन से आमरण अनशन पे था, उससे संवाद करने के बजाय ज़बरदस्ती उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। मैंने तो कहा था कि जैसे बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा कि मैं तो रुक गया तू कब रुकेगा, और अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया, तो मैं तो कह रहा था कि क्या धर्मेंद्र प्रधान अंगुलीमाल से भी बदतर है? तो अभी तक तो मतलब सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही लग रही है। खैर उम्मीद हमें अभी भी है कि शायद उनके बुद्धि में थोड़ा कुछ चला जाए कि क्या है, मतलब उनको मिलेगा क्या, क्या फ़ायदा ऐसी कुर्सी का। पूरे देश में उनकी जो इमेज जा रही है, लोग हंस रहे हैं, लोग लानतें भेज रहे हैं उनको। क्या समर्थन बढ़ा है इस मामले के बाद, इस घटना के बाद? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये प्लानिंग पहले से चल रही थी क्या दिल्ली पुलिस की? आप लोग तो यहाँ पे लगातार हैं, तो आपने बोला चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, आप लोगों को लगा था ये प्लानिंग पहले से चल रही थी? हो सकता है पहले से ही चल ही रहा होगा, ऑफ कोर्स सोचा हुआ होगा। एक जो पुलिस के आला अफसर है उनकी भी कल ही कुछ फेरबदल किया, तो जैसा योगेंद्र यादव सर कह रहे थे कि हो सकता है कि उसने ये कहा हो कि सर ऐसे लाठीचार्ज और इस टाइप का काम मुझसे तो नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो। फिर से ये स्थिति बनती है तो आप लोग क्या करेंगे? मैम फेस करेंगे और क्या, वही है, ब्रेवली फेस करेंगे और मुझे भी डिटेन कर लेंगे तो फिर और लोग हैं, तो आप पूरी जनता को तो जेल में नहीं डाल देंगे ना। क्या यहाँ पे समर्थन बढ़ा है? लोग आए हैं जब से ये खबर आई है उसके बाद से लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आप मतलब देख ही रहे हैं कि पूरा का पूरा जंतर मंतर का एक बयान आया था कि ये दिल्ली पुलिस नहीं थी, ये आरएसएस और बीजेपी के गुंडा थे। तो ये तो वही उन्होंने बात तो वही कही। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस अपनी गुंडागर्दी कर रहे थे पुलिस वाले। घुसे मारे ना उनको, मैं बता तो रहा हूँ, जो वॉलंटियर हैं राहुल, साहिल, आरिफ, उन्होंने बताया मुझे कि सर घुसे मारे हैं हमको। तो ये क्या है, ये पुलिस वाला काम तो नहीं है, तो बिल्कुल गुंडागर्दी वाला है। अगर देश की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, वो तो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी ना, संविधान के हिसाब से चलेगी ना। तो ये तो वही है कि आरएसएस बीजेपी के आप कार्यकर्ता बन गए पुलिस की वर्दी के पीछे। दिल्ली पुलिस अब बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए, तो एक्ट तो मतलब वो वैसे ही कर रही है। उन्होंने मैं स्टेज पे मुझे मारा है, मेरी पिटाई की है, मेरे छाती पे निशान है, हाथ पे, आपको लाइव वीडियो में दिख जाएगा। घूसे मार रहे हैं, लात मारी है, यहाँ पर पूरा लाल हुआ पड़ा है, भैया देख लो आप। क्या इससे आप लोगों का मनोबल कम होगा? नहीं, कोई मनोबल नहीं होगा मैम, डरना कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं बार बार जनता को कह रहा हूँ, डरना ऑप्शन नहीं है। जो डर गया वो मर गया, और लिटरली अभी ऐसी सिचुएशन है कि
आप डर डर के देखिए ना, ऑलरेडी देश का क्या हाल हो गया। अब भी अगर डरेंगे फिर तो मतलब क्या ख़त्म हो जाएगा ना सब। क्या सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार से यही कहूँगा कि थोड़ा तो सोचो क्या मिल रहे है। इसको आपने ईगो बैटल बना लिया है। उनको लग रहा है कि ये देखो हम झुके नहीं, लेकिन देखो ना तुम्हारी मिट्टी पलीद हो चुकी है जनता की नज़रों में। जनता क्या कह रही है कि किस टाइप के लोग हैं ये। हाँ, इतने अहंकारी, इतने इंडिफरेंट। वो हमारे एम्प्लॉय है, क्या कहा था पीएम मोदी ने, हमें प्रधान सेवक हूँ, तो ये सेवक वाले काम तो नहीं कर रहे। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे तानाशाह बन के बैठे हुए हैं। तो सोचना चाहिए, वो प्रोपागेंडा से झूठ को नहीं ढक सकते। ये बात क्लियर है कि पेपर लीक हो रहे हैं। ये बात क्लियर है कि किसी ने भी पेपर लीक की जिम्मेवारी नहीं ली है। जिन लोगों की सुसाइड से मृत्यु हुई उनके लिए कॉन्डोलेंस के कोई शब्द नहीं बोले गए हैं। कोई रीएश्योरेंस नहीं दी गई है कि वो प्रॉब्लम को देख रहे हैं और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और जनता के बीच में ये सब कुछ इतिहास में दर्ज होगा। और पीएम मोदी को सोचना चाहिए कि वो अपनी कैसी छवि छोड़ना चाहिए। वाइफ का भी काफ़ी वीडियो एक चर्चा में है, गीतांजलि जी का, कि वहाँ पे उन्हें पुलिस डॉक्टर कुछ रिपोर्ट्स नहीं बता रहे हैं, वो भी बहुत परेशान है हॉस्पिटल में। तो वही है ना कि यार आप किसी से कंसेंट नहीं लेते हैं। हमसे कोई बात नहीं की, गीतांजलि मैम से कोई बात नहीं की, फिर वो कह रहे हैं आप डॉक्टर से नहीं मिल सकते, लॉयर से नहीं मिल सकते, आप ये नहीं कर सकते। ये सब क्या है? बेसिक डिसेंसी, एक डेमोक्रेसी में बेसिक डिसेंसी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, अभिजीत कब तक रहेंगे हंगर स्ट्राइक पे? एक लास्ट सवाल है मेरा ये। अभी तो अभिजीत ने अनाउंस किया है कि जब तक कुछ रेजोल्यूशन नहीं होता तो हाँ वो रहेंगे। ये अब कह रहे हैं कि अब हमें प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। वो हो जाए तो और भी बढ़िया, क्योंकि सारा कुछ हो तो रहे उन्हीं से ही। तो अभी तो हम बस ये है कि कुछ डायलॉग हो। तो अब आप लोग चाहते हैं कि प्रधान के अलावा प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें? हाँ, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना धर्मेंद्र तूने अच्छा काम किया, जन्मदिन मुबारक। ये अच्छा काम है क्या? ये आप देखिए उन लोगों की फोटो देखिए, वो भी किसी के बच्चे थे ना जिनकी सुसाइड से मृत्यु हो गई। ये अच्छा काम है क्या? इतने लाखों युवा एंजाइटी में हैं और उसको वो कह रहे हैं कि अच्छा काम कर दिया धर्मेंद्र प्रधान। क्या अच्छा काम कर दिया? तो इसलिए भाई ये तो एक पीएम मोदी की भी फेलियर दिखती है, बिल्कुल उनका इंडिफरेंस, कोई कॉन्डोलेंस नहीं, और वो मेलोडी खेलते हैं। थोड़ा उन्हें अपने पद की गरिमा का थोड़ा तो ध्यान करना चाहिए। क्या इस घटना के बाद से संसद मार्च रुकेगा या ऐसे ही आह्वान संसद करेगा? मार्च बिल्कुल होगा। सुबह 20 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ पे आ जाइए और हम मार्च करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजिता। ये आप देखिए जिस तरह से कहा गया कि सरकार के अंदर संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। जो इंसान पिछले 20 दिनों से जनता की आवाज़ के लिए सड़क पे बैठे थे, अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल में थे, और सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि उनसे बात करने के बजाय उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। और जिस तरह से यहाँ पे तमाम जो सीजीपी के समर्थक हैं, देखिए यहाँ पे जो हुजूम है, एक बार आप देखिए किस तरह से लोग अपने अभी भी समर्थक में आ रहे हैं, यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। और सरकार के जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, उससे ये लोग जिनके साथ जिनको लगता है कि अगर आज नहीं आवाज़ उठाई गई तो कल हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होगा, अगर आज सोनम वांगचुक के साथ हम नहीं खड़े हुए तो कल हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला होगा। इसलिए ये यहाँ पे मौजूद हैं और समर्थन के लिए यहाँ पे आए हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।